भोपाल से मैं जा रहा हूँ पचमढ़ी। भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 210 किलोमीटर है और मौसम बहुत ही प्यारा है। बरसात का टाइम पचमढ़ी जाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। पचमढ़ी एमपी का एक फेमस हिल स्टेशन है। पचमढ़ी जाने का रास्ता आपको बहुत लुभाएगा और आपको इस रास्ते से प्यार ही हो जाएगा। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी स्टेशन पिपरिया पड़ेगा। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी 54 किलोमीटर है। पिपरिया से बस लेकर आप मात्र 100 रुपये में पचमढ़ी पहुंच सकते हैं, या फिर पिपरिया से शेयरिंग कैब लेकर मात्र 350 रुपये में आप पचमढ़ी भी पहुंच सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी आने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अगर आप बरसात के मौसम में पचमढ़ी आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट ज़रूर लाएं। सो फाइनली हम लोग पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। चलिए होटल चलते हैं। पचमढ़ी में रुकने के लिए आपको बहुत तरह के होटल मिल जाएंगे। मैंने चेक इन किया है होटल सतपुड़ा इन में। चलिए मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ। ये रहा रिसेप्शन। चलिए हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। मैं आपको होटल सतपुड़ा इन रिकमेंड करता हूँ। ये एक 3 स्टार होटल है। चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जो कि 2nd फ्लोर पर है। सो ये रहा मेरा रूम। मेरे रूम की प्राइस 3000 रुपये पर नाइट है, क्योंकि यहाँ पर सीज़न चल रहा है। अगर आप ऑफ सीज़न आते हैं तो यही रूम आपको 2000 रुपये तक का मिल जाएगा। पचमढ़ी घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी हैं, तो चलिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। पचमढ़ी की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए आपको बायसन लॉज से परमिशन लेनी पड़ती है। बायसन लॉज से परमिशन लेकर आपको एक जीप और एक गाइड कंपलसरी लेना ही पड़ता है, जिसका टोटल चार्ज 3500 रुपये है। सबसे पहले हम जा रहे हैं बी फॉल। बी फॉल जाते वक्त आपको एक झरना दिखाई देता है जो कि बहुत प्यारा है। अब यहाँ से हमें 400 मीटर नीचे जाना है बी फॉल की तरफ। बी फॉल की टोटल हाइट 150 फीट है। बी फॉल के झरने के नीचे जब आप खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कोई मधुमक्खी आपको काट रही हो, इसलिए इसका नाम बी फॉल है। बी फॉल में बहुत मस्ती करने के बाद अब टाइम था दूसरी जगह जाने का, जो कि है धूपगढ़। तो चलिए धूपगढ़ चलते हैं। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 4400 फीट है। सो फाइनली हम धूपगढ़ पहुंच चुके हैं। धूपगढ़ से आपको पूरी वैली का एक शानदार नज़ारा दिखता है। टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ आपको काफ़ी बंदर भी दिखाई देंगे। यहाँ पर रुककर आप हवा को महसूस कर सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फीज ले सकते हैं। धूपगढ़ का नाम धूपगढ़ इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ से सूरज की किरणें सबसे पहले नज़र आती हैं। अगर आप बी फॉल और धूपगढ़ जैसी जगहों पर पर्सनल व्हीकल चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब टाइम हो गया था लंच करने का, इसलिए बिना किसी देरी के हम मेन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। जीप से घूमने का एक अलग ही मज़ा है। पचमढ़ी एमपी के सतपुड़ा रिजर्व के अंतर्गत आता है और इसीलिए पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। एक छोटी सी राइड का आप भी मजा लीजिए। रोलर कोस्टर है क्या भाई? रोलिंग पे जानते हो तुम तो। अंधा इतना अंधा मोड़ है कि दिखाई नहीं दे रहा कुछ। भाई रोलर कोस्टर है क्या? अबे
इतना एंजॉय करने के बाद फाइनली अब हम आ गए हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं नागपंचमी का मेला घूमने। इस मेले में हज़ारों दुकानें लगती हैं। इस मेले में तकरीबन 10 लाख लोग आते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ देम महाराष्ट्र से होते हैं। मेला घूमते घूमते लगभग शाम हो गई थी। नागपंचमी के इस मेले में आपको महाराष्ट्रियन थाली ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप एक वेज लवर हैं तो यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट्स बहुत सारे दिख जाएंगे। अगर आप एक नॉन वेज लवर हैं तो आपको काफ़ी निराश होना पड़ेगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, तो अब वक्त आ गया था होटल वापस जाने का। इसी के साथ साथ हमारा डे 1 इन पचमढ़ी ख़त्म होता है। तो सेकंड डे हमारा यहाँ शुरू होता है, जहाँ से हमने एक स्कूटी हायर करी है, जो कि मुझे 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिली है। तो अपनी स्कूटी लेकर मैं निकल पड़ता हूँ सबसे पहले चंपक लेक की तरफ। यहाँ हमें देखने मिलता है हमारा पचमढ़ी। चंपक लेक एक बहुत ही प्यारा लेक है, जहाँ आप जेट स्की चला सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, बोट एक्टिविटी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना प्यारा व्यू देखने के बाद यहाँ से मैं निकल पड़ता हूँ अपनी अगली लोकेशन की तरफ। आज हम जहाँ जहाँ घूमने वाले हैं वहाँ कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ आप अपनी खुद की गाड़ी से भी घूम सकते हैं। अब हम जा रहे हैं पचमढ़ी लेक की तरफ। ये झरना वहीं से आ रहा है। फाइनली इस पार्क से होते हुए हमें दिखता है सामने पचमढ़ी लेक। और यहाँ भी हमें बंदरों की टोली मिल जाती है, जो कि बहुत सारे होते हैं। स्कूटी होने की वजह से मैं कहीं भी रुककर आराम से व्यू का मज़ा ले सकता था। अब मैं निकलता हूँ अपनी स्कूटी उठाकर अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि थी पांडव केव्स। पांडव केव में आपको 5 गुफाएं देखने मिलती हैं, जो कि 5 पांडवों के लिए बनाई गई थी। काफ़ी धूप की वजह से यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी हांडीको, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। इस लोकेशन पर आप तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ हमें
5 लव बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये रहे। इनमें से एक लव बर्ड बंदर से मजे ले रहा था, लेकिन बंदर ने इसके ही मजे ले लिए। पास में जाना, मैं कुछ नहीं करता। हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, हैंडशेक करो। हाथ मत लगा। यहाँ पर आप व्यू को एंजॉय करते हुए स्वीट कॉर्न भी खा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी राजेंद्र गिरी, जो कि हांडीको से बहुत ही पास है। राजेंद्र गिरी एक पार्क और एक व्यू पॉइंट भी है। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। अगर आप राजेंद्र गिरी शाम के टाइम आते हैं तो आपको सनसेट का एक बहुत ही सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। राजेंद्र गिरी से आगे बढ़कर हम आ चुके हैं जंगलों के बीच से होते हुए अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है प्रियदर्शनी एको पॉइंट। एको पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ अगर आप आवाज़ लगाते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है और रिटर्न भी आती है। एको पॉइंट से खड़े होकर अगर आप जूम कर देखें तो आपको चौड़ागढ़ महादेव टेम्पल देखने को मिलेगा। टाइम हो चुका था खाना खाने का और मौसम का हाल भी खराब हो रहा था, तो हम आ चुके हैं पचमढ़ी के फेमस रेस्टोरेंट बेटा बावर्ची पर। सो ये है बेटा बावर्ची की एंट्रेंस। यहाँ से हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कितना प्यारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सबसे फेमस डिश है जो कि बटर दाल खिचड़ी है। सो बिना किसी देरी के मेन्यू देखते हुए मैंने भी बटर दाल खिचड़ी और एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। कुछ ही देर बाद मेरा ऑर्डर आ चुका था। सो मुझे यहाँ टोटल बिल पड़ा 400 रुपये का, जो कि एक कोल्ड कॉफ़ी के साथ था। खाना खाने के बाद आगे चलकर हमें ये भैया मिलते हैं जो पानी से खेल रहे होते हैं और हमें कुछ प्यारे से जानवर बकरा बकरी दिखाई देते हैं। अब मैं आपको पचमढ़ी के कुछ अनसीन व्यूज़ दिखाता हूँ। अगर आप एक ट्रू नेचर लवर हैं और कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो होटल से हटकर आप लेक साइड कैंपिंग पर भी स्टे कर सकते हैं, जो कि चंपक लेक पर ही सिचुएटेड है। तो ये थे कुछ पचमढ़ी के टूरिस्ट प्लेसेस। तो आर्टनरी जान लेते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो आपका खर्चा पचमढ़ी में 4 से 5 हज़ार रुपये 2 दिन का होने वाला है। अगर आप कपल हैं तो आपका खर्चा पचमढ़ी में 2 दिन के लिए 8,000 लगभग होने वाला है। और अगर आप 5 से 6 लोगों के ग्रुप में आते हैं तो पर हेड के हिसाब से 3,000 रुपये तक का कम से कम खर्चा आपका होगा ही होगा। तो आप भी अगर मन बना रहे हैं इस बारिश के मौसम में पचमढ़ी घूमने का तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। बाय बाय।